नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स MSc जूलॉजी 3rd सेमेस्टर नोट्स सिनेप्सिस इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इसके अंतर्गत है लैग फेस है लॉग फेस प्लेटो फेस डिफेंड फेस। बी है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट बिटवीन इम्यून रिस्पॉन्स इसके अंतर्गत प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। छठवा बी सेल एंटीबॉडी फॉर्मेशंस इसके अंतर्गत है सेलेक्टिंग ऑफ बी सेल रिकॉग्निशंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशंस क्लोनल प्रोलिफरेशंस प्रोडक्शंस ऑफ प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स सेक्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। कंक्लूजन रेफरेंस इंट्रोडक्शन। प्रत्येक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनिमल बॉडी के लिए रोग कारक होते हैं। इस रोग के लड़ने के लिए बॉडी द्वारा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिया जाता है जिसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इस इम्यून रिस्पॉन्स एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। डेफिनेशंस में एंटीजन देखते हैं। एंटीजन एक रासायनिक फॉरेन पार्टिकल हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रेरित कर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। एंटीबॉडी एक प्रतिरक्षक ग्लोब्यूलिन होता है तथा एंटीजन के प्रेरित के फलस्वरूप उनके विरुद्ध जो रासायनिक पदार्थ बनता है उसे एंटीबॉडी कहलाता है। इम्यून रिस्पॉन्स द रिएक्शन ऑफ an organism to a foreign substance is called the immune response। इसे हम और क्या कह सकते हैं, जैसे कि किसी बाहरी पदार्थ पर एनिमल की प्रतिक्रिया को इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स थर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स एक प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म तथा फॉरेन पार्टिकल के मध्य रिएक्शन होता है जिसमें एनिमल के बॉडी द्वारा एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिया जाता है जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इम्यून का प्रमुख उद्देश्य ऑर्गेनिज्म बॉडी के द्वारा एंटीजन का डिस्ट्रॉय करना होता है जिसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है पैथोजन या एंटीजन स्किन में पहुंचता है जहां फैगोसाइटिक सेल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इनर इम्यूनिटी के इस रिस्पॉन्स में फैगोसाइटोसिस सेल में कुछ चेंजेस होता है जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस को लो लिम्फ नोड में ले जाते हैं जिसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाते हैं। इफेक्ट जगह में फैगोसाइटोसिस एंटीजन को मारने के लिए इमोकाइन एंड एक्सोकाइन को रिलीज करते हैं जिससे कि इम्यून सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। लिम्फ नोड में टी सेल एवं बी सेल एक्टिवेशन हो जाते हैं। यह एक्टिवेशन एंटीजन के बाइंडिंग के द्वारा होता है तथा यह टी सेल एवं बी सेल एडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं। चौथा टी सेल एवं बी सेल के मध्य परस्पर के संबंध से एंटीजन में पिक्ड किया जाता है तथा साथ ही साथ ये लिम्फ नोड में प्रोलिफरेशंस डिफरेंटेशंस होता है। बी सेल अर्थात एसए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेसिफिक एंटीजन को मारता है। एंटीजन एक तरह से नष्ट होने के कारण प्राइमरी टी सेल एवं बी सेल का निर्माण होता है जो भविष्य में होने वाली सेकंड एक्सपोजर में बॉडी को बचाता है। टी सेल बी सेल ऑटोफिल फैगोसाइटिक। चौथा है टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में जब कोई फॉरेन सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करता है तो बॉडी में इम्यून सेल के द्वारा कुछ
प्रविष्ट पदार्थ को स्रावित करता है। यह प्रतित पदार्थ एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो एंटीजन में डिस्ट्रॉय करता है। इसमें एंटीजन एवं एंटीबॉडी के मध्य बॉन्डिंग पाया जाता है, जिससे पैथोजन आउटसाइड में होती है तथा एंटीबॉडी इनसाइड में होता है। यह ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स न्यूट्रलाइज तथा बैक्टीरिया एंटीजन एवं देयर टॉक्सिन मटेरियल को किल्ड करता है। इसमें रिस्पॉन्स में टी सेल एवं बी सेल पैथोजन में किल्ड करते हैं, जिसे निम्न 4 फेज में डिवाइड किया गया है। लॉग फेज, इस फेज में जहाँ कोई एंटीजन इंजेक्ट करता है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनता, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट पीरियड होता है। लॉग फेज, इस फेज में जब कोई एंटीजन इंजेक्ट करता है तो एंटीबॉडी बनने के लिए स्टार्ट होता है। प्लेटो फेज, इस फेज में एंटीबॉडी बन जाता है तथा यह एंटीबॉडी विदाउट इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जाता है। डिफाइन फेज, इस फेज में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म एक्टिविटी के द्वारा पूर्ण रूप से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यह टी सेल एवं बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी है जो एंटीजन में डिस्ट्रॉयड करता है। इसे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें टी सेल अपना प्रमुख रोल प्ले करता है तथा बी सेल पहले प्लाज्मा सेल बनाता है तथा मेमोरी सेल बना अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तथा एंटीजन को किल्ड करता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन नेचर का एंटीबॉडी होता है तथा सेल्यूलर रिस्पॉन्स बॉडी के द्वारा होता है। यह कैंसर सेल को किल्ड करता है तथा यह फंगी एंड प्रोटोजोआ को किल्ड करता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फॉलोइंग सेल्स: टी सेल, मैक्रोफेज, न्यूट्रिएंट किलर सेल। पांचवा है डिफरेंट बिटवीन इम्यून रिस्पॉन्स। इस इम्यून रिस्पॉन्स को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब फॉरेन पार्टिकल पैथोजन प्रवेश कर बॉडी में तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। यह इम्यून रिस्पॉन्स स्लो एंड स्टार्ट टाइम रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एक दिन में एवं कुछ दिन तक होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी आईजीएम को बनाने में हेल्प करता है जो 5 तक होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में स्मॉल अमाउंट में एंटीबॉडी निर्माण होता है। इनमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स का निर्माण करता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स रैपिड मोर रिस्पॉन्स होता है। यह लॉन्ग पीरियड लेटेस्ट पर चलने वाली इम्यून रिस्पॉन्स है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मोर नंबर ऑफ डे अर्थात जीवन पर्यंत रिस्पॉन्स होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी आईजीए के बनने में सहायता करता है जो लगभग 21 दिन तक चलता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक मध्य व इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स होता है। इस रिस्पॉन्स में प्राइमरी सेल के जरिए फॉरेन सब्सटेंस को पहचान कर इनके प्रति एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है तथा पैथोजन को किल करता है। छठवां बी सेल एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन, इसे बी सेल एक्टिविटी भी कहते हैं। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे बी सेल एंटीजन के रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तथा इसके लिए एक्टिव होता है। बी सेल बोन प्रोड्यूस में डेरिवेड लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडी सेक्रेट करता है जिसमें एंटीबॉडी किल्ड करता है।
द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग अस। फर्स्ट है सिलेक्टिंग ऑफ बी सेल। इम्यून सिस्टम बी सेल का कंटेन करता है जो बोन मेरो पर डिपेंड करता है। यह सिलेक्टिंग बी सेल अलग अलग एंटीजन के रिस्पॉन्स पर अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी होता है तथा कंटेन बी सेल या एंटीबॉडी एंटीजन्स के सरफेस पर बाइंडिंग करता है। यह स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है तथा इसी सरफेस पर इम्यूनोग्लोबिन एंटीजेनिक डिटरमाइन होता है। रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी में इंटर करता है तो एंटीबॉडी या मैक्रोफेज रिकॉग्निशन होने लगता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन। जब एंटीजन बॉडी में ट्रांसफ़र या इंटर होता है तो बी लिम्फोसाइट में एक स्पेसिफिक सेल पाया जाता है जिसे एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल कहते हैं। यह एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल मैक्रोफेज एंड बी लिम्फोसाइट के इनसाइड सरफेस पर प्रेजेंट होती है। देख सकते हैं इस तरीके से डायग्राम। क्लोनल प्रोलिफरेशंस। द बी सेल triggered by the antigen hours on refer goes a series of division बी सेल्स डिफरेंशिएशन। प्लाज्मा सेल है मेमोरी सेल्स। प्रोड्यूस ऑफ प्लाज्मा सेल ऑफ मेमोरी सेल्स। जब बी सेल का प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है तो पहले प्लाज्मा सेल बनाता है फिर मेमोरी सेल बनाता है। एफ है सेक्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जब बी सेल का प्रोलिफरेशन होता है तो प्लाज्मा एवं मेमोरी सेल के बाद बी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। वास्तव में एंटीबॉडी एक प्रकार का सीरम होता है जो एंटीबॉडी को रिस्पॉन्स के होता है। इसको कंक्लूजन हम देख सकते हैं। इसके कंक्लूजन में सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनिटी ने मेजर रोल प्ले करता है और यह विथआउट एंटीबॉडी के ही टी सेल द्वारा इम्यूनिटी जनरेट करता है एंड यह इंट्रासेल्यूलर सेल पर अपना कार्य करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है। इसका रेफरेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी में वी की तिवारी है ये, और इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में एन अरुमुगन। थैंक्स गाइस।